सर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए सर, बता देते हैं, इंडिया में सब जगह दारू बंद है, अभी चालू है, ठीक है, कोई नहीं। अभी बिहार में 15 साल से दारू बंद है, लेकिन हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले में, हर जगह दारू मिलता है। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना। बड़े बड़े लोगों के पास गैस था, आज तो भैया घर घर गैस है, घर घर पहुंच रहा है, ज्यादा लगता है ना, घर पहुंच रहा है। लगता था ये आप मधुबनी से है ना? जी हाँ, मधुबनी से। वहाँ पे ब्राह्मणों को और यादवों को किसने लड़वाया था? किसने लड़वाया? जवाब दो आप। किसने लड़वाया था? आप जवाब हमको नहीं मालूम, आप बोलिए। जवाब दूं? आप जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसका जो बाप था ना लालू, उसने लड़वाया था, ठीक है? क्या लड़वाया था? क्या गुटखा खा रहे हैं? कोई गुटखा नहीं खा रहे हैं। ये क्या गुटखा का नहीं है? गुटखा नहीं है। मुंह खोलो, गुटखा नहीं दिखाइए। ये लाल किसका? आप इतना अपना गुटखा खा के नेतागिरी करने आए हो और कह रहे हो हम बेरोजगार हैं। आप जब हाई स्कूल का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्लास 8 के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो किस बेस पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि एमए बीएड या पीएचडी के बेस पे या एमएससी बीएड के बेस पे आपको नौकरी मिले? कि कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूँ और बेशक खुद रहने का ना घर, पर 4-4 बच्चे पैदा कर सड़कों पे भीख मंगवाता हूँ। इस बार तो जरूर बनाएंगे, इस बार कांग्रेस को ही वोट जाएगा, क्योंकि 15 साल सरकार चली है, कोई भी महंगाई नहीं हुई थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है महंगाई पे महंगाई। राहुल गांधी जी में कोई भी कैलिबर नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। जो बंदा देश के बाहर जाके देश की बुराई करता हो, अमेरिका में जाके देश की बुराई करता हो भारत की, आप खुद बताइए वो बंदा क्या देश को संभाल सकता है? किसने आपने देखा है जाके वहाँ? आप बाहर देश गए थे देखने? तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, खूबियाँ ये 15 साल के खाते हैं, पाकिस्तान के गुण गाते हैं। वो पाकिस्तान से दब है वो, ये अभी चल जाओ, पाकिस्तान से दब है वो राहुल गांधी, ये भी समझ जाओ। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन जाए ताकि हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे हों। खूबियां बताइए राहुल गांधी की। खूबियां? अरे क्या किसकी? बीजेपी ने बिजली तक पहुंचा दी गाँव में जहाँ तक नहीं पहुंची थी। रोजगार मिला है, अगर तुम रोजगार के लायक हो तो तुम्हें मिलेगा। यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल से युवा भी बोल सकते हैं कि भाई मैं चप्पल लेके मोदी को मार दूंगा और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जिस तरह मोदी जी ने जो किया है उस तरह अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है। किस चीज में खोखला हुआ है ये तो बताइए। खोखला हो गया। अब ऐसी बात है, अगर आप जनता को ये चीजें करके बताएंगे कि खोखला हो गया, जनता बहुत समझदार है। जी क्या कहना चाहते हैं? जी नाम मेरा अमतेश कुमार चौरसिया, मैं मधुबनी जिला बिहार से हूँ। जी बिहार से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शंस पे कुछ कहना चाहते हैं? क्या माहौल चल रहा है? जी माहौल जो भी चल रहा है सर, मेरे मन का जो बात है, जो सर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। रामचंद्र जी को जो स्थापना किया हुआ है वो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। भगवान अच्छा है, भगवान होना चाहिए। आप बेरोजगार हैं या रोजगार है आपके पास? बेरोजगार हूँ मैं सर। बड़ा सूट बूट पहन के, पहन लगा के आप एक ग्रेजुएशन क्लियर है मेरा। ग्रेजुएशन क्लियर, मैं बिहार से। मैम मुझे बुरा ना माने, मेरा बात बुरा ना माने, बोलिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, मुझे बात करने दो पहले सर। नहीं, मुझे बेरोजगारी की कंप्लीट बोलिए सर। मेरा बात सुनिए 1 मिनट सर। मैं बिहार का जो सरकार है ना, कोई नहीं है, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी ये कभी वो, सट्टा चलता चेंज होता रहता है। जो भी है सर, जो नीतीश कुमार बीजेपी को 17 साल में न कर पाए, वो मेरे आरजेडी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो है वो जो 17 महीना में कर दिया। जो भी है सर, 1 मिनट सर, जो भी है सर, 2 लाख 2.5 लाख जो नौकरी दिया, ये 17 साल में जो नहीं हुआ था वो कर दिया। और ये जो है सर, बीजेपी से हम कोई नेता से नाराज़ नहीं है। हमारे हिसाब से कोई नेता भी हो, काम हो, बेरोजगारी बचे, और ये लिट्टी समोसे की दुकान करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है सर, हमारे बिहार में बहुत दिक्कत है सर। अभी देखिए सर, बता देते हैं, इंडिया में सब जगह दारू बंद है, अभी चालू है, ठीक है, कोई नहीं। अभी बिहार में 15 साल से दारू बंद है, लेकिन हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले में, हर जगह दारू मिलता है। जो 600 में मिलता है उसको 1500 में मिलता है। दारू चालू है, दारू पे कोई प्रतिबंध नहीं हुआ है, इसीलिए। तेजस्वी यादव ने आपने कहा जैसे बड़े काम किए, इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया?
अपने कार्यकाल में? देखिए अपने कार्यकाल में अपने अपना नहीं ना, कमीशन का बात नहीं है। नीतीश कुमार एक ही बार बोले हुए जब तक मैं सीट पे बैठूंगा तब तक दारू नहीं चालू होगा। दारू तो चालू है सर, गली गली मोहल्ले ऑनलाइन। आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने बड़े रोजगार दिए हैं, आप कैसे वंचित रह गए? आप तो बिहार से। एक चीज बताइए सर, अब मैं रह गया मतलब बहुत आदमी है ना, जैसे मान लीजिए सर 5 लाख आदमी है, अगर उसमें से 2 ही लाख आदमी हुआ, सिलेक्शन हुआ, सेटिंग हुआ, कोई जरूरत है जो ये सिलेक्शन प्रोसेस भाजपा में नहीं होता, सिर्फ तेजस्वी यादव ही करते थे। कोई जरूरत है जो संतुष्ट वाला जवाब नहीं है। देखिए सुने मेरा बात सुनिए, बता सर आप हम बता देते हैं, हम अपने मन का बात, हम लोग बीजेपी को सपोर्टर नहीं है, हम लोग कांग्रेस के देंगे वोट। और बीजेपी ये बोलिए ना कि हम विरोध करने आए हैं, आप बेरोजगारी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्टर है उसके। खुल के करिए विरोध, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? खुल के करिए विरोध। सिर्फ 3 लाइन, सिर्फ 3 समझ में लाइन। आ गया ना, इनको विरोध करना है, ये कहीं नहीं है, इनका कहीं नहीं है, इनकी भैया जातिगत जनगणना, पहले सुन लीजिएगा, सारा जवाब इसी 3 लाइन में है। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना, और बेरोजगारी का राग अलापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर नौकरी आरक्षण मांगने वाला ही है। मतलब हम एससी हैं, हम ओबीसी हैं, हमारे पास पैसा कितना भी हो लेकिन हमें आरक्षण मिलना चाहिए, और हम एमएबीजेड हैं तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए टीचर की। अच्छा, और क्या मुद्दे आपके? बेरोजगारी वाला मुद्दा तो आपने बोला कि सिर्फ विरोध करने के लिए, सवाल नहीं, और क्या मुद्दे? स्कूल का जवाब नहीं बता पाएंगे, विरोध करना है। सुनिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सर, मेरा बात सुनिए, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सर, एलजेपी को हो, बीजेपी को हो, आरजेडी को, कोई भी जॉब होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए, गैस सस्ता होना चाहिए, बेरोजगारी हटना चाहिए। रेट क्या एक बार पूछोगे? 1200 रुपया, 900 रुपया है। बात कर रहे हैं जॉब के बारे में तो आप ही ने क्लियर किया ना, बेरोजगार हूँ, जॉब का आप ही ने क्लियर नहीं किया, सिलेक्शन होता है। लेकिन आप जब कह रहे हैं बड़े लोग के पास गैस था, बड़े लोगों के पास गैस था, आज तो भैया घर घर गैस है, घर घर पहुंच पैसा रहा भी है, ज्यादा लगता है ना, घर पहुंच रहा है। पहले सारे भैया जी, ये आप मधुबनी से है ना? हाँ, मधुबनी से। वहाँ पे ब्राह्मणों को और यादवों को किसने लड़वाया था? किसने लड़वाया? जवाब दो आप। किसने लड़वाया था? आप जवाब हमको नहीं मालूम, आप बोलिए। जवाब दूं? आप जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसका जो बाप था ना लालू, उसने लड़वाया था। ठीक है, क्या लड़वाया था? क्या आगे क्या लड़वाया था? यादव और उसको ब्राह्मणों को? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ क्या नहीं। तुम्हारी क्या उम्र है? सवाल अभी आप सुनिए सर, अरे वो बहुत आगे तक। क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र है 20 साल। 20 साल है ना? पहला वोट डालोगे अपना आप, ठीक है? पहला वोट आपने बोला कांग्रेस को डालूंगा, कांग्रेस को डालूंगा, ठीक है? डाल दिए। कब डाल दिया? डाल दिए। कब डाल दिया? अच्छा, वैसे मैं एक चीज दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये बेरोजगार है और देख लीजिए इनका लुक कैसा है, किसी भी एंगल से ये ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम 600-700 रुपए का खरीद कर लेंगे तो क्या है? पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आया पैसा? अगर मान लीजिए 50,000 के मोबाइल रखे हैं, 50,000 रुपया अभी दीजिएगा, वीवो का है, 11,000 का मोबाइल है। आप कैसे जानते हैं? यार भैया 11,000 भी कहीं से आते हैं। गरीब वो होता है जो फुटपाथ पे सोने को मजबूर है, कंबल नहीं है जिसके पास, खाने को रोटी नहीं है, वो होता है गरीब। गुटखा खा रहे हैं? कोई गुटखा नहीं खा रहे हैं। ये क्या गुटखा का नहीं है? गुटखा नहीं है। मुंह खोलो, गुटखा तो नहीं है। दिखाइए। ये लाल किसका आप है? इतना अपना गुटखा खा के नेतागिरी करने आए हो कुछ नहीं, और कह रहे हो हम बेरोजगार क्या हैं? करें इधर कैमरे पे? बेरोजगार क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, मेरा कहने का मतलब इधर फुटपाथ पे अब भी सो रहे हैं। आप चांदनी चौक जाए, कोड़े के पुल पे देखिए, लोहे के पुल पे देखिए, बहुत जगह हमने देखा है अपनी आंखों से, वहाँ पे रोड पे सो देते हैं। बेरोजगारी तो उनको काम पे लगाइए, सही बात है ना? चलिए देश को क्या दिया? ठीक है, कहाँ चले गए वो? रोजगार हम देंगे इनको, इनसे 4 सवाल पूछेंगे, जिस लायक रहेंगे उस लायक हम रोजगार देंगे। देखिए भाई साहब, पत्रकार महोदय, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए हर जो एजुकेशन होती है ना, वो कहीं एक किसी जैसे एमटेक कर लिए तो एमटेक का मतलब आप इंजीनियर, एमबीबीएस मतलब डॉक्टर। तो आजकल क्या सीन है कि जो पढ़ाई, जो डिग्री लोग हासिल कर ले रहे हैं, वो सोचते हैं कि जो डिग्री मेरे पास है उस डिग्री
गरीबी पे आधारित जो नौकरी मिलनी चाहिए वही नौकरी हमको मिले। अब मान लीजिए आप MA BEd हैं या PhD हैं, हमारा प्राइवेट विद्यालय है, हमारे विद्यालय में हमको टीचर की नौकरी दे दीजिए। मैंने आपसे हाई स्कूल का सवाल पूछा, कक्षा 8 का सवाल पूछा, आप जब हाई स्कूल का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्लास 8 के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो किस बेस पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि MA BEd या PhD के बेस पे या MSc BEd के बेस पे आपको नौकरी मिले? आज यही हाल है। अभी देखिए भाग गया, कह रहा मैं ग्रेजुएट हूँ और 8 का सवाल क्या उससे मैं कक्षा 5 का सवाल पूछूंगा ना तो नहीं बता पाएगा। तो आजकल जो बेरोजगारी का राग अलाप रहे मान्यवर वो यही है, ये नौकरी करना नहीं चाहते। देखिए यदि आप करना है बस नहीं देखिए जॉब नौकरी दोनों की चीज़ है। मोटी मोटा कहने मतलब एकदम से एक ही चीज़ नहीं है। एक होता है जॉब वर्क, तो कहने का मतलब थोड़ा सा एक रिलेटेड है, एक सिक्के के दो पहलू। लेकिन पत्रकार मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वास्तव में यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप बेरोजगार नहीं हैं। दो चीज़ है बस, एक संदेश देना चाहता हूँ जल्दी। ये है कि पहले अपने अंदर के स्ट्रेंथ, आपके अंदर जिस क्षेत्र में मजबूती है, पहले अपने अंदर के स्ट्रेंथ और अपने अंदर के इंटरेस्ट को रखिए, और जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ मतलब लगाओ और आपका कॉन्फिडेंस दोनों ज़्यादा है वही काम कीजिए। आप कभी जीवन में बेरोजगार नहीं रहेंगे और कभी असफल नहीं होंगे। लेकिन आप काम करना नहीं चाहते, गरीबी का राग अलापते हैं। आप बताइए, कहते हैं कि कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूँ और बेशक खुद रहने का ना हो घर, पर 4-4 बच्चे पैदा कर सड़कों पे भीख मंगवाता हूँ। आप जो है हम जो है सोचेंगे हम आज पकौड़ी नहीं खाएंगे, चाउमीन नहीं खाएंगे, क्योंकि हमको बच्चे की फीस देनी है, हमको बीवी के लिए ये करना है वो करना है। और जो भीख मांग रहे हैं वो आपसे मांगे गए ठेके पे दारू पी लिए, वहाँ मटन खा रहे हैं, वहाँ बिरयानी खा रहे हैं, इसको बेरोजगार नहीं बोलते और इसको गरीब नहीं बोलते। चलिए ठीक है। अच्छा, युवा से मैं बातचीत कर रहा, कहाँ से आए हो भैया? मैं खुरेजी लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर, सब साथ में ही है। राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं, इस बार मौका देंगे? बदलाव का मौका है आपके पास में, चुनाव है, देख लीजिए क्या लग रहा है? मौका अच्छा है, बदल दीजिए सरकार। नहीं, मौका तो अच्छा है, बट कहना चाहेंगे हम उनके बारे में, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी है। हाँ, अगर काम करे तो अच्छे से। बाकी रोजगार काम तब करेगी ना जब आप मौका देंगे, उन्हें वोट देंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो बना रहे प्रधानमंत्री उन्हें, इस बार तो जरूर बनाएंगे। इस बार कांग्रेस को ही वोट जाएगा, क्योंकि 15 साल सरकार चली है, कोई भी महंगाई नहीं हुई थी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, महंगाई पे महंगा हो गए सब है। सिलेंडर महंगा हो गया, 1000 रुपये पहुँच गया रेट उसका। कांग्रेस को देंगे वोट या गठबंधन को? अब कांग्रेस को देना है, गठबंधन को नहीं देना। कांग्रेस तो अकेले दम पे लड़ ही नहीं रही है चुनाव भैया। नहीं लड़ ली तो बीजेपी को नहीं देना, बस बीजेपी को नहीं देना, बेशक किसी को भी दे दें। क्या कोई पर्सनल दिक्कत है बीजेपी से? देख लिया ना, पिछली बार दिया था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यही दिक्कत। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब खोखले, तो युवा बड़े परेशान दिख रहे हैं मुझे, कह रहे हैं राहुल गांधी को मौका देंगे हम, हैं? भी तो जानते हैं ना, आप नहीं जानते? हम तो नहीं जानते। एक आध को वहीं मिल जाते हैं, एक आध को मिल जाते हैं भाई, तो क्या करोगे? मिल जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, दिल से जवाब देना, लगता है राहुल गांधी जीत सकते हैं? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है अभी। आप भी इनके साथ हैं, अलग हैं? नहीं, हम तो अलग, अभी तो जुआ लड़का है, ये युवा है, हम तो अलग हैं। इनको तो बड़ी खूबियां दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी जी में कोई भी कैलिबर नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। जो बंदा देश के बाहर जाके देश की बुराई करता हो, अमेरिका में जाके देश की बुराई करता हो भारत की, आप खुद बताइए, वो बंदा क्या देश को संभाल सकता है? लोकतंत्र सही में खतरे में है। उसको ABCD का तो पता नहीं होता है, वो क्या ही बनेगा? बताइए आप। यही तो कुछ और ही बोल रहे हैं, ये भी युवा हैं, आप भी युवा, आप कैसे बनाएंगे? अच्छा, खूबियां बता दीजिए आपके नेता में, ये कह रहे खूबियां नहीं है। कह रही है किसने आपने देखा है जाके वहाँ? आप बाहर देश गए थे देखने? सिर्फ आपने टेलीकास्ट नहीं देखा? नहीं, आपने टेलीकास्ट नहीं देखा भाई साहब। लोग ये भी बोलते हैं, न्यूज़ देखते हैं, नहीं देखते? न्यूज़ देखते हैं लोग ये भी बोलते हैं कि मीडिया बिक चुका है, ये भी बोलते हैं। आपको अगर देश की बुराई करनी है, आपको देश के बारे में कुछ भी बोलना है, आप अपने देश में रख के बोलिए। हवा में कुछ नहीं चलता। अच्छा, ये खूबियां नहीं बता, आप तो गिनवा सकते हैं ना, आपका नेता है पसंदीदा, खूबियां तो गिनवा दीजिए। तुम्हारे
जैसे लोग हैं ना, खूबियाँ ये है 15 भारत के साल खाते हैं, पाकिस्तान के गुण गाते हैं। 15 साल से 15 साल लोग हैं अभी खूबियां पूछ लेते हैं, खूबियां पूछ लेते हैं, क्या खूबियां हैं? राहुल गांधी पाकिस्तान का है। वो पाकिस्तान से दब है वो। ये अभी चल जाओ, पाकिस्तान से दब है वो राहुल गांधी। ये भी समझ जाना। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन जाए ताकि हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे हों, लेकिन मोदी जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। कभी नहीं देंगे हाँ, पाकिस्तान भैया। पक्का भाई मेरे को लग रहा था कि पाकिस्तान से नहीं है। तो भाई मारो, ओ भाई मारो पाकिस्तान का। जानते हैं आप उनको पर्सनली जानते हैं? एकदम जानते हैं बंधु हैं आपके? अच्छा, मुद्दा लड़ाई का नहीं है, खूबियां का सवाल था। खूबियां बताइए राहुल गांधी की। खूबियाँ? अरे यार, क्या किसकी अपना जगह नहीं है भाई। क्यों? खूबियाँ पूछ रहे हैं। भाई यंग है भाई, यंग है, बॉडी देखा है, पुशअप मार रहा था, एजुकेशन पीपल है। यस, साइकिलिंग करता है। एजुकेशन पीपल। एक तो है कि एजुकेशन पीपल है, एक तो है कि बॉडी मारते हैं, पैसा है भाई, पैसा अंधा, मतलब अंधा पैसा छापते हैं। ये खूबियां प्रधानमंत्री बनने लायक बता रहे हैं या क्या? खूबियाँ बता रहा हूँ, शादी के लिए बता रहा हूँ। उनके रिश्तेदार है, थोड़ा बात कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के लिए खूबियां क्या हैं? रिश्ता लगा रहे हैं, इंडियन से लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए खूबियां क्यों नहीं है? ये दोनों चाहते हैं बन जाएं। भाई आपको अपने नेता पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फिर कहते हैं कि हम क्या करें। राहुल गांधी तो बनने लायक नहीं है प्रधानमंत्री, चाहे देखा जाए तो। आने वाले समय में हो सकता है बन जाए, जैसे तैसे बन जाए, गठबंधन की सरकार बन जाए, लेकिन अभी अरे भैया पीछे मन में कह रहे हैं। नहीं बने। आपने कहा ना कि आप उसको वोटिंग का मौका दें, हमने उसके अकॉर्डिंग बोला था कि आप उसको मौका दो तो आप बन। बोला तो आपने ये भी था कि भाजपा को नहीं देंगे, भले किसी को दे दें। नहीं बोला भाजपा को, इन्होंने बोला था। मैंने बोला कोई दिक्कत अच्छा, क्या दिक्कत भाजपा से? जो भी आए। मैं पिछली बार दिया था भाजपा को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, भाजपा से क्या दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं है, पिछली बार दिया था, महंगाई बढ़ती गई है, कुछ बदलाव नहीं दिखा, महंगाई ज्यादा बढ़ी है। धीरे ट्रैक में आ जाएंगे, इनको पता लगेगा कि क्या ही बात है, बीजेपी ने कितना देश के लिए किया है, हमारा प्रधानमंत्री जो है कितना देश के लिए कर रहा है, बाहर जाके जो हमारी लोकप्रियता बढ़ी है कितनी बड़ी है। हमारे मोदी जी जो है वो काफी लोकप्रिय नेता है, चाहे वो बीजेपी की बात हो, चाहे वो सिर्फ बीजेपी का नेता नहीं है। वो सारे तो वोट, नाम क्या है आपका? आदिल। आदिल। ये तो पछता रहे हैं बीजेपी, सच में बीजेपी को दिया था वोट? हाँ कंफर्म है। पछता रहे हैं वोट देके? हमको लगने क्यों पछता रहे हैं भाई, क्यों पछता रहे हैं? अच्छा, क्या सोच के दिया था भाजपा को वोट? तो यार पॉपुलेशन भी तो आदिल भाई, काफी उसकी चर्चा चल रही थी कि बीजेपी जीतेगी, इस बार बीजेपी जीतेगी। अच्छा तो इस बार भी चल रही है, 400 पार का नारा दे लेकिन देखिए। पिछली बार देख लिया ना, इस बार इसलिए। भाई आपने जीडीपी का नाम सुना है? हाँ? भारत की जीडीपी पता है कहाँ पहुंच गई है जब तक मोदी जी थे? भाई मैं ये नहीं कह रहा भाजपा बेकार है, मैंने ये नहीं बोला, अच्छी है, लेकिन देश के सरकार ने बिजली नहीं पहुंचाई थी गाँव में, बीजेपी ने बिजली तक पहुंचा दी गांव में, जहां तक नहीं पहुंची थी। रोजगार मिला है, अगर तुम रोजगार के लायक हो तो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम रोजगार के लायक नहीं हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। साफ सी बात है। पूरी इंडिया में सबको मिल रहा है यार अब तुम्हें घर घर थोड़ी ना बांटते फिरेंगे, वो तुम्हें भी तो थोड़ी कैपेबिलिटीज तुम्हारे में भी होनी चाहिए ना जॉब के लिए। क्रिएशन हो रहा है ना कि नहीं हो रहा? जॉब क्रिएशन हो रहा है, बट इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। कैसे आपने कहाँ ट्राई किया जॉब के लिए, मुझे बताओ। अगर तुम चपरासी के लायक हो तो वही मिलेगी तुम्हें, कैपेबिलिटी बढ़ाओ। तुम ट्राई किया जॉब के लिए, मैं बताता हूँ कहाँ ट्राई किया। मैंने बहुत जगह किया है, बताओ तो सही कहाँ किया, कुछ बताओ, हम आपको एग्जाम्पल। मैं इतनी हिस्ट्री लेकर थोड़ी आऊँ, लेकिन किया है मैं ही नहीं। तो नाम तो बताओ, कहीं बात करो, दोस्तों से कंसल्टेंसी में बात करो, जॉब लग। नाम नहीं पता, मोदी का क्या प्रॉब्लम है? मैंने किया है, और मैं खुफिया जगह तो अप्लाई नहीं कर दिया। नहीं, मैं मेडिकल लाइन से हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है। यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल से युवा भी बोल सकते हैं कि भाई मैं चप्पल लेके मोदी को मार दूंगा और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन मोदी जी जो है वो देश के लिए फिर भी काम करते रहेंगे, देश को बढ़ावा करते रहेंगे, लोकप्रियता बढ़ती रहेगी। ऐसे लोग बहुत कम हैं राहुल गांधी वाले। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, हो सकते हैं अच्छे नेता, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है अभी। वो जो बात है वो है, ठीक है। मेहनत इतनी कर रहे हैं, बना दीजिए ना एक बार। मेहनत देखिए, मेहनत भले ही कर रहे हैं, मेहनत 70 साल बना, ऐसा ही बात है। क्या किया 70 साल में? किया है, ऐसी बात नहीं किया है। हर प्रधानमंत्री का अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा रोल है, लेकिन प्रधानमंत्री की जिस तरह मोदी जी ने जो किया है, उस तरह अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है। सबका अपनी अपनी लोकप्रियता थी, मोदी जी की अपनी। कोई टक्कर में नहीं है इस बार, 400 पार होने वाला है। कोई टक्कर का नहीं है।
कोई टक्कर का नहीं है, चाहे गठबंधन बना ले, चाहे सारे नेता एक साथ आ जाए, लेकिन मोदी को नहीं हरा सकते। जो बात है वो है। युवा खुश हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। युवा बहुत खुश है, राम मंदिर बन गया। अब आने वाले में देखिए जैसी सरकार बनती है उसके बाद क्या क्या किया जाता है, वो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देख लीजिएगा बीजेपी क्या करेगी। क्या चाहिए और बीजेपी से? बहुत कुछ चाहिए। देखिए जो बात है प्रधानमंत्री मोदी जी जीडीपी ऊपर लेके जा रहे हैं देश की। उन्होंने बोल दिया कि जो हमारी जीडीपी आएगी वो तीसरे नंबर पे आएगी आने वाले कुछ समय में। 2047 में जब हम शताब्दी मना रहे होंगे अपने देश की, तो बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएंगी देश के लिए। देश का युवा बदल जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था और निखर जाएगी और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आप देखते रहिए। आप शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जय श्री राम तो आप नारा लगा रहे हैं। विपक्ष कह रहा खोखला हो गया देश। खोखला कहाँ से हो गया? थोड़ा बताएं भी तो, कहाँ से खोखला हुआ है? किस चीज़ में खोखला हुआ ये तो बताइए। खोखला हो गया। अब ऐसी बात है, अगर आप जनता को ये चीज़ें करके बताएंगे कि खोखला हो गया, जनता बहुत समझदार है। वो पहले के टाइम में होता था, भाई मेरे पापा अगर कांग्रेस को वोट देते हुए आ रहे तो मैं भी कांग्रेस को दूंगा, मेरी दादी देते हुए आ रही तो मैं भी कांग्रेस को। नहीं, आजकल का जो युवा है वो बहुत समझदार है, उसको पता है मुझे वोट कहाँ देना है, किस सरकार को देना है, किस सरकार मेरे लिए अच्छी है, क्या सरकार आने वाले टाइम में मुझे मेरी जॉब लगाएगी, मेरे बच्चों को संभालेगी, मेरी फैमिली संभालेगी। युवा बीजेपी की तरफ, युवा बीजेपी। चलिए बहुत शुक्रिया। लोगों के बीच में मौजूद था, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। लोकसभा चुनाव आ गया है, लोग राहुल गांधी के न्याय पर भरोसा करेंगे या मोदी की गारंटी पर, ये तो वक्त बताएगा। युवाओं से बातचीत की, बड़े बुजुर्गों से बातचीत की, लड़कियों से भी बातचीत की। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।